मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ राजद प्रवक्ता मधु मंदिर जी है। मधु मंदिर जी, कल निशान जी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त है। स्वागत मतलब राजनीति में उनका स्वागत है, सब लोग जी। उनका स्वागत करेगा। आना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए, आज ही नहीं, आज से 30 साल पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त है। नीतीश जी का क्या होगा कि अचानक राज्यसभा चले गए? देखिए, नीतीश कुमार जी को जिस तरह से हम लोग शुरू से बोल रहे थे, विधानसभा से पहले से बोल रहे थे कि जिस तरह से इन लोग नारा दे रहे थे 25 से 30 नीतीश, फिर से नीतीश, लेकिन हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये 25 से 30 में मतलब ये नीतीश, फिर से नीतीश नहीं, नीतीश को फिनिश करने का जो पूरा प्लानिंग था, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि मेन बीजेपी का डर आरजेडी से है ना। कि पिछले बार भी 43 शायद सीट था ना, 43 सीट होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना के इन लोग रखा था, क्योंकि उनके दिल में डर था कि अगर इनको नहीं बनाएंगे तो ये आरजेडी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जैसे आरजेडी का सीट घटा, देख लीजिए, नीतीश जी को बिल्कुल तोड़ने का काम किया गया, जेडीयू को तोड़ने का काम किया था। कहीं ना कहीं नीतीश जी जिंदा ही थे आरजेडी के बल पे। कल विधानमंडल की बैठक चल रही थी, उसमें से विजेंद्र यादव होता है कि बैठक से पहले निकल जाते हैं। देखिए, उन लोग का अंदरूनी मामला है। कोई भी जो जेडीयू का लोग है, कोई भी नहीं चाह रहा है कि नीतीश कुमार जी अभी छोड़े। देखिए, छोड़ना तो अलग की बात है, लेकिन एक सम्मान पूर्वक किसी का अगर शासनकाल खत्म होता है तो वो सम्मान पूर्वक होता है। लेकिन इस तरह से ज़बरदस्ती हटा देना, पार्टी को 2 भाग में बांट देना, ये तो जैसा बीजेपी जो अलग हर राज्य को देखिएगा, किस तरह से कश्मीर से लेकर के आप महाराष्ट्र तक का एक है कि आप देखेंगे कि प्रूफ है कि उसी तरह से यहाँ भी किया गया है कि अपने सहयोगी दल को ही खत्म कर दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, वही यहाँ भी किया गया है। कई विधायकों में रो रहे थे, कई रोते हुए निकल रहे, मनाने की नीतीश कुमार की कि आप नहीं जाइए, नीतीश जी नहीं माने। हाँ, लेकिन बिल्कुल है, जिस उनकी पार्टी का मतलब मुख्यमंत्री थे, इतने सालों से बिहार की जनता ने वोट ही किया नीतीश कुमार जी के नाम पे, नीतीश कुमार जी के चेहरे पे। नहीं तो कोई भी ऐसा क्या चेहरा बीजेपी में था जिसके नाम पे बिहार की जनता भरोसा करती और वोट करती? बिल्कुल ही नहीं करती। नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मिला था। ये आज जेडीयू के लोग ही नहीं, जेडीयू के विधायक, जेडीयू के मंत्री या जेडीयू के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा बिहार छला हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि बिहार की जनता ने वोट ही किया था नीतीश कुमार जी के नाम पे। मैम, जिस तरह से जदयू कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के अधिक काली पोता जा रहा है, कई नेताओं ने कहा कि भुजा पार्टी ने नीतीश कुमार बर्बादी कर दी है। देखिए, तो बिल्कुल है, जो उनके 2 भाग में जो बट गया है जेडीयू, तो वो चीज़ है। और उनके साथ जिस तरह से हुआ तो उनका आक्रोश दिख रहा है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो पे उन लोगों ने पेंट किया, काली पोत दिया, तो उनका एक आक्रोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश जी उनके मुखिया थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मुख्यमंत्री जी के साथ इस तरह से दबाव डाल करके जो हटा दिया गया है, तो वो चीज़ है कि उसके लिए उनके कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है, जबकि जनता का अपमान किया जा रहा है। बिल्कुल, वही तो मैं बोल रही हूँ कि बिहार की पूरी जनता का जो जनादेश था, लोकतंत्र की हत्या है ये। नीतीश कुमार जी के नाम पे सरकार बनी थी और मात्र 3 महीना भी होने को गया है, और 3 महीना में जो आप 25 से 30 बोलते थे, 3 महीना भी नहीं चला पाए। 3 महीने के अंदर तो ये साजिश आज की नहीं है, ये साजिश बरसों से चल रहा था। इसीलिए तो मतलब आपको देखिएगा कि इलेक्शन के दौर में ही 10-10 हज़ार रुपया बांटा गया, महिलाओं के खाता में डाला गया, ताकि तेजस्वी जी को कमजोर किया जाए, महागठबंधन को कमजोर किया जाएगा। महागठबंधन जैसे कमजोर होगी, जेडीयू को खत्म करने में बीजेपी सफल हो गया। पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि राज्यसभा में उन्हें भेजा जाता है, जो बेकार चेहरा हो जाता है उसे भेजा जाता है। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जिस तरह से राज्यसभा भेजने का कोई मतलब बनता है क्या? ये तो वही हो गया कि एक आईएएस ऑफिसर पूरा कार्यकाल पूरा कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद पता चल रहा है कि उसको बना दिया गया कि कहीं का चपरासी, मैंने रिटायरमेंट के बाद कहीं का चपरासी बना दिया गया। वो वाला एक सिनेरियो बन गया है। मुकेश सहनी जी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि माननीय इस प्रकरण में ललन सिंह और संजय झा जी का हाथ अहम भूमिका है। देखिए, कहीं ना कहीं तो जेडीयू 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग जो है बीजेपी के साथ में है, एक भाग जो है प्रॉपर जेडीयू के साथ में है। तो 2 भाग में बटा हुआ जेडीयू है, वही कारण है, वो हर्ष का नतीजा, उसी का हर्ष का ये नतीजा है कि जेडीयू जो टूटा है। ये हमारे साथ है राजद प्रवक्ता मधु मंदिर जी के। सुन रहे थे, आप अपना कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा, हम वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। धन्यवाद।